आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी नई पुस्तक जॉर्जिया विजन में वर्ष 2023 की अपनी भारत यात्रा से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प और मजेदार किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके स्वागत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उनकी तस्वीरों वाले बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, जिन्हें देखकर उनके साथ आए इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी ने मजाकिया लहजे में कहा था कि यदि आप दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ती तो आपको 10 लाख वोट मिल जाते। मेलोनी ने इस पूरे प्रसंग को बेहद ही रोचक अंदाज में अपनी किताब में जगह दी है। मेलोनी ने 2023 में 2 बार भारत का दौरा किया था। पहली बार वो मार्च में रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने आई थी और दूसरी बार सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती की चर्चा अक्सर होती है। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की जोड़ी को लोगों ने प्यार से मेलोडी नाम भी दिया है। अपनी किताब में मेलोनी बताती हैं कि सफल कूटनीति सिर्फ औपचारिक बैठकों और समझौतों से नहीं चलती, बल्कि नेताओं के बीच बनने वाले व्यक्तिगत रिश्ते भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि कई बार कोई मजेदार बातचीत, कोई निजी किस्सा दो देशों के नेताओं को करीब लाने में मदद करती है। किताब में उन्होंने ऐसे कई अनुभव साझा किए हैं। मेलोनी ने ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद के साथ अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लगभग 2 घंटे चली बातचीत के बाद सईद उन्हें समुद्र का नजारा दिखाने ले गए। इसी दौरान उन्होंने सिगरेट पीने की अनुमति मांगी। ये सुनकर सईद ने भी अपना सिगरेट पैकेट निकाल लिया और दोनों के बीच कॉफी और सिगरेट के साथ हुई बातचीत एक यादगार ये पल बन गया। किताब में उन्होंने कई विदेशी नेताओं के साथ अपनी व्यक्तिगत संबंधों को भी उल्लेख किया है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा को उन्होंने बेहद दिलचस्प और सहज व्यक्तित्व वाला नेता बताया है। मेलोनी के मुताबिक रामा अक्सर समसामयिक मुद्दों पर उनसे संदेशों के जरिए चर्चा करते रहते हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वुसिक को भी इतालवी वाइन पसंद है और उन्होंने एक बार उनके जन्मदिन पर नारंगी गुलाबों का गुलदस्ता भेंटकर उन्हें चौंका दिया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का जिक्र करते हुए मेलोनी लिखती हैं कि हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने उनकी बेटी जिनेव्रा के लिए एक बड़ी हेलो किटी डॉल उपहार में दी थी। पत्रकार एलेसेंड्रो सालुस्ती के साथ बातचीत के आधार पर लिखी गई जॉर्जिया विजन सिर्फ एक राजनीतिक आत्मकथा नहीं, इसमें नेतृत्व, परिवार, राष्ट्रीय पहचान, योग्यता, आस्था और पश्चिमी सभ्यता के भविष्य जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ये किताब फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना? श्रुति की